मित्र नमस्कार। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पंचरस में किस तरीके से पारद को शोधन किया जाता है। तो मित्रों, शोधन प्रक्रिया खत्म होने के बाद मैंने ये भी बताया था कि नौसद्दर की ऑयल में किस तरीके से आप रियत अंतर में विकार में करके आप पारद की भस्म बना सकते हैं। तो मित्रों, पारद की भस्म हमारी तैयार हो चुका है और ये 35-36 घंटे की हमारी रगड़ाई भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी अगले प्रोसेस करेंगे और अगला प्रोसेस क्या है, इसकी डमरू यंत्र करके रियत यंत्र में बिठा के हम इसकी जोहर उड़ाएंगे। मित्रों, जोहर हम इसी वजह से उड़ाएंगे क्योंकि अभी गर्मी की मौसम है, बहुत तेज़ गर्मी है, जिसके कारण आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों की मैदे मसाने की गर्मी, फैटी लीवर की दिक्कत है। तो ये दवाई की अगर हम इसकी जोहर उड़ाएंगे तो जोहर उड़ाने से क्या होगा, जोहर उड़ाने से हर किसी के पेट में ये दवाई पचने लगेगा और इस दवाई की जो गुणवत्ता है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। तो मित्रों, किस तरीके से जोहर उड़ानी है डमरू यंत्र करके उसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, हमने ये 2 कुज्जी लिया है जिसे हमने काट के बिल्कुल एक लेवल पे कर लिया है। इसीलिए लेवल पे किया है क्योंकि अगर ऊंच नीच रहेगा तो अंदर हवा जाने की आशंका रहेगा। तो इसी वजह से हमने इसे बिल्कुल एक सार करके काट लिया है। अब हम इस पारद की जो भस्म है इसके अंदर हम डालेंगे। 2 कुज्जी को हम एक साथ करेंगे और उसके बाद गिलक मिट्टी करेंगे। मित्रों, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ की विनती यही है, मैं हर बार विनती कर करके थक चुका हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोग जो इधर उधर से अंग्रेजी दवाई खा खा के थक चुका है या इधर उधर से जड़ी बूटी या तरह तरह की दवाई खा के करके थक चुका है, उन्हें थोड़ा सा फ़ायदा मिल सके। मित्रों, आपकी एक लाइक और आपकी एक शेयर से उन्हें ज़रूर फ़ायदा मिलेंगे। और दूसरी बात मित्रों, ये इस दवाई की इतनी बड़ी ताकत है कि मैं ये आप लोगों को बता दूं कि आप सोच भी नहीं सकते। जिन लोगों की सेक्स लाइफ बिल्कुल मर चुका है ना, उन्हें दोबारा हरा भरा करने की क्षमता इसके अंदर है। मित्र, हम ये देखिए दोनों कुज्जी को हम पट्टी होती है, पट्टी से जो है हम अच्छी तरीके से बांधेंगे और ऊपर गिलक मिट्टी ऐसे करेंगे कि कहीं भी लीकेज नहीं रहे, क्योंकि अगर लीकेज रहेंगे तो उसमें से दवाई बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। जब आप इसमें आग देंगे और वो दवाई सारे रेत के अंदर चला जाएगा, वो किसी भी काम की नहीं रहेगा। मित्रों, आयुर्वेद का काम यही है कि जहर को अमृत बनाना, पर जहर के अमृत बनाने की जो विधि है बिल्कुल जैसा हम अपने चैनल पे बताते हैं या जैसा किताबों में होती है वैसा ही इस दवाई के ऊपर काम करना पड़ता है। अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो गया तो वो दवाई किसी भी काम की नहीं रहता, वो उल्टे इंसान को नुकसान देने का कार्य करता है। मित्र, ये जो दवाई है हम इसकी जो जब जोहर उड़ाएंगे तो जोहर उड़ाने के बाद भी इसकी 35 से 36 घंटे की रगड़ाई होंगे और ये चावल के माफिक एक चावल के माफिक खुराक होती है, सुबह को एक शाम को एक। मित्र, हम इसके ऊपर ये अभी मिट्टी चढ़ा रहा है, गीली मिट्टी, और ये चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी इसी वजह से हम इसके ऊपर लगा रहा है क्योंकि अगर हम कोई और मिट्टी देंगे तो वो जब हम इसे सुखा के, क्योंकि सुखाए बगैर इसमें आग नहीं दिया जाता है, आप कच्चे में इसके आग नहीं दे सकते क्योंकि इसे गिलक मिट्टी करके धूप में रखे 2 से 3 दिन तक इसे धूप में रखना होता है। मित्रों, आप सोचेंगे कि हमने एक ही वीडियो में कैसे कवर किया है। मित्रों, हम काम करते करते वीडियो भी बनाते हैं आप लोगों के लिए और उसे बाद में एक जगह करके वीडियो को आप लोगों को दिखाते हैं ताकि आप लोगों की समझ में आए। मित्रों, देखिए हमने इसके ऊपर पट्टी चढ़ाई है, उसके ऊपर हम ये चिकनी मिट्टी चढ़ा रहे हैं, फिर से हम थोड़ा सा पट्टी लपेटेंगे, फिर से हम इसके ऊपर चीनी मिट्टी जो है इसे लपेट के गिलक मिट्टी करके हम इसे अच्छी तरीके से धूप में सुखाएंगे और ये भी देखेंगे कि कहीं भी छेद ना रह जाए, वरना ये हमारी जितनी भी मेहनत अभी तक हमने किया है कि पंचरस में इसकी खरल किया है, इसकी शोधन प्रक्रिया किया है, फिर हमने इसकी नौसद्दर की ऑयल में इसकी भस्म बनाई है, सारे मेहनत बेकार चला जाएगा, किसी भी काम की नहीं रहेगा। मित्र, ये पारद भस्म किस काम आएगा? बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो बचपन से बड़े लंबे समय तक हस्तमैथुन किया है, जिसकी कारण उनकी जो है वीर्य नाड़ी कमज़ोर हो चुका है। मित्रों, सेक्स करना और हस्तमैथुन करना दोनों अलग होता है। जोनी में लिंग डालना और हाथ से लिंग को रगड़ना, वो दोनों बहुत ही अलग बात होती है। और हाथ से रगड़ने से जो उनकी जो बारीक बारीक नसें हैं वो नसें फट जाती है, नसें फटने की वजह से उसमें ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि लिंग में ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होता, लिंग खराब ही नहीं होता है।
तो ब्लड सर्कुलेशन को दोबारा बढ़ाने के लिए, लिंग की नसें को दोबारा रिपेयर करने के लिए, सही करने के लिए पारद भस्म सबसे ज़्यादा कामगार होते हैं। और बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं कि उनकी बड़े लंबे समय से सेक्सुअल पिल्स लेने की वजह से जो है उनकी अभी ऐसा हो गया, सेक्स टाइम बिल्कुल जीरो हो चुका है। उनमें भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है मित्रों ये दोबारा सेक्स लाइफ को हरा भरा करने की क्षमता इसके अंदर है। तो मैं अपने जितने भी हकीम वेद भाई हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपनी क्लिनिक पे, अपनी दवाई खाने पे इस दवा को बना के रखें। और इस दवा को आप जितने भी मेरे भाई ऐसे हैं जिन्हें ये सारी दिक्कत है, तो उन्हें ज़रा एक बार आप लोग इस्तेमाल ज़रूर कराएं। कराने से उन भाइयों की ज़िंदगी दोबारा फिर पटरी पे आ जाएगा। जो लोग ये सोच लिया है कि अब मैं कभी मर्द नहीं बन सकता, मुझे नामर्दी के साथ जीना है, मित्र हम लोग इतनी मेहनत थोड़ी इसी वजह से कर रहे हैं, इसीलिए कर रहा है क्योंकि इस दवाई में है जान। हमने जब पहले भी हमने इस दवाई को बनाई है, लोगों को दिया है, तब जाके लोगों पे ये दवाई काम किया है, तभी तो हम इस दवाई को बना रहे हैं, तभी तो हम दवाई को दे रहे हैं। तो मित्रों आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग इस दवाई को बनाएं, अपनी क्लिनिक पे, अपनी दवाई खाने पे रखें और ये लोगों को इस्तेमाल कराएं। मित्रों ये गिलक मिट्टी होने के बाद इसे छाए में नहीं सुखाना है, इसे कड़ी धूप में सुखानी है। और मित्रों घंटे भर जाके आपको देखना है कि ये दवाई ये जो हमारी गिलक मिट्टी हुई है ये फट तो नहीं गया। अगर फट गया है तो वहाँ पे दोबारा गिलक मिट्टी करना होगा आप लोगों को। मित्रों इस दवाई काम पे मेहनत बहुत है, पर जैसा मेहनत है इसका वैसा ही फल है। ये दवाई किसी पे भी फेल नहीं होगा। सुई की मापिक बहुत सारे मेरे भाई ऐसे कहते हैं कि अमर सर हमारे तो पेट में दूध पचता ही नहीं है। मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप 5-5 लीटर दूध पीना पड़ेगा इस दवाई के साथ, इतनी बड़ी ताकतवर चीज़ है मित्रों हमने गिलक मिट्टी कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसे धूप में सुखाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। मैं वो भी दिखाऊंगा कि धूप में सूखने के बाद इसका रंग कैसा आएगा। मित्रों हम इसे धूप में रख देंगे। मित्रों ये धूप में रखने के बाद देखिए हमारी ये बिल्कुल डमरू यंत्र बिल्कुल तैयार हो चुका है। कहीं से भी आप लोगों को एक भी छेद नज़र नहीं आएगा, क्योंकि छेद रहेगा तो हमारे लिए ये बेकार है, क्योंकि ये सारे जो दवाई है ये रेत के अंदर आ जाएगा, वो किसी भी काम की नहीं रहेगा। मित्र हम देखिए लोहे की कढ़ाई के अंदर रेत से भर के, मित्र इस यंत्र का नाम आयुर्वेद की भाषा में रेत यंत्र कहते हैं। और जिसके हमने 2 कुज्जी के अंदर हमने जो दवाई भरा है उसे कहते हैं डमरू यंत्र। मित्र हमने अभी नीचे को आग लगा दी है, अब रेत को गर्म होकर ये दवाई पकेगा। और ऊपर से जो है हम थोड़ी सी कॉटन इसी वजह से रखेंगे क्योंकि नीचे की कुज्जी में अभी दवाई पड़ी हुई है, उसमें पक के ऊपर की जो कुज्जी है उसकी अंदर की तल में ये दवाई आके चिपक जाएगा। मित्र हमने इसी तरीके से हमें इस कॉटन को रखनी है और इसमें आग देनी है। आपको कम से कम 14 से 15 घंटे की आग इसमें पड़ेगी। पड़ने के बाद आपको दवाई को निकालना होगा। मित्रों निकालने की भी वीडियो में बताऊंगा, वो लास्ट वीडियो होगा, उसमें मैं इसकी प्राइस भी बताऊंगा। और दूसरी बात मित्रों जितने भी मेरे भाई इस दवाई को बुक करना चाहते हैं बुक कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जाके ये दवाई आप लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम अपने लिए भी बनाएंगे और कुछ लोगों को ये दवाई हम देंगे। तो मित्रों अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस दवाई को खरल करनी है, कैसे निकालनी है।